नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube क्लासेस के YouTube चैनल पर। मैं महावीर प्रजापत आपके लिए कक्षा 12वीं मैथमेटिक्स का संपूर्ण सिलेबस लेकर आया हूं। आप सभी जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम मार्च के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होता है। उससे करीबन एक मंथ पहले यानी लास्ट जनवरी तक हम हमारा संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और बाद में यदि हमारे पास टाइम बचता है तो हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम एक नए सेशन के साथ आगाज करते हैं इस सेशन का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले हम गणेश कोई भी कार्य को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम गणेश जी का नाम लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं गणेश जी के नाम से, श्री गणेशाय नमः। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का प्रश्नावली नंबर 3, मैट्रिक्स अवयव। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अवयव। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं और कभी कभी इसे मैट्रिसेस भी बोल देते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है और मैट्रिसेज है वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? ठीक है, मैट्रिक्स अवयव होता क्या है? मैट्रिक्स दोस्तों किसी संख्याओं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को हम मैट्रिक्स कहते हैं। संख्याओं और फलनों के आयताकार क्रम विन्यास को अवयव कहते हैं। क्रम विन्यास मतलब व्यवस्थित रूप। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? अवयवों का व्यवस्थित रूप। कौन सा रूप? व्यवस्थित रूप। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स अवयव को बड़े अक्षरों A, B, C, D, X, Y, Z इत्यादि से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब अवयव को हम किससे दर्शाते हैं? कैपिटल वर्ड्स में। ठीक है, जैसे A, B, C, D डॉट 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 X, Y, Z। ठीक है, और बाद में देखते हैं हम कि इसे लिखते कैसे हैं। तो हम A कैपिटल वर्ड्स हो गया, अवयव को इससे दर्शाते हैं। मैट्रिक्स का चिन्ह यह है। ठीक है, अब इसमें कोई भी अवयव ले लेते हैं, A, B, C, D, E, F, G, H और I। ठीक है, ये हो गया। अब इनका ये होते हैं अवयव। ये व्यवस्थित रूप में है, मतलब ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गए, ये व्यवस्थित रूप है। इनका व्यवस्थित रूप ही हमारा अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है। ठीक है, अब हम इसे बोलते हैं पंक्ति। ये भी पंक्ति हो गई, ये भी पंक्ति हो गई, ये भी स्तंभ हो गई, ये स्तंभ हो गया, ये स्तंभ हो गया। ठीक है, ये हमारा स्तंभ हो गया। अब पंक्ति को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं और स्तंभ को हम कॉलम बोलते हैं। तो ये क्या है? हमारी फर्स्ट पंक्ति। ये क्या है? फर्स्ट पंक्ति मतलब R1, सेकेंड पंक्ति R2, थर्ड पंक्ति तो R3। इसी प्रकार C1, C2, C3 मतलब पहला स्तंभ C1 और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ C2 और तीसरा स्तंभ C3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया।
अब इसके बाद देखते हैं हम कि हमारे अवयव होते हैं, उनकी कुछ कोटि होती है। ठीक है, तो वो कोटि कैसे पता करते हैं हम। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेते हैं अवयव की कोटि कैसे ज्ञात करें। अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। ठीक है, अवयव की कोटि क्या होती है कि ये होती है अवयव की कोटि पंक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई स्तंभों की संख्या। अब पंक्तियों की संख्या को हम m से डिनोट करते हैं और स्तंभों की संख्या को हम n से डिनोट करते हैं, तो हमारी अवयव की कोटि है वो हो गई m इंटू n। ठीक है दोस्तों, ये होगी। अब कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं एग्जांपल। मैट्रिक्स को कैपिटल वर्ड्स में दर्शाते हैं और ये कोई भी ले लेता है A B C D E F G H I। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या कितनी है m, पंक्तियों की संख्या को m से दर्शाते हैं, ये हो गई 3। और स्तंभों की संख्या कितनी है, ये भी 3। ये पंक्तियां हो गई 1 2 3 और स्तंभ हो गए 1 2 3। ठीक है, तो 3 हो गई, 3 और 3 हो गई। अब अवयव की कोटि को हम दर्शाते कैसे हैं, m इंटू n, और ये मैट्रिक्स के यहाँ पर दर्शाई जाती है 3 इंटू ये 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अवयव क्या होता है ये पता चल गया, अवयव की कोटि क्या होती है ये पता चल गया। अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कोटि क्या कैसे निकालते हैं, और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। ये मैट्रिक्स को इस बॉक्स में डिनोट करते हैं। ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें वही कितनी पंक्तियां हैं 3 और स्तंभ कितने हैं 3, तो क्या हो गया m इंटू n होता है 3 इंटू n 3। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें आते हैं अवयव में i और j। i और j क्या होता है, i और j, i मतलब i ये होता है कि पंक्तियों का अवयव, मतलब किस पंक्ति का कौन सा अवयव है वो i से डिनोट किया जाता है। जैसे हमें कोई किसी ने पूछ लिया कि दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव बताओ, तो दूसरी जो पंक्ति का अवयव है वो है i और j है हमारी स्तंभों का अवयव, स्तंभों का अवयव। ठीक है दोस्तों, स्तंभों का अवयव मतलब दूसरा स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है उसका को हम i से डिनोट करते हैं, दूसरे स्तंभ का अवयव। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ठीक है, कोटि से संबंधित ये कोटि होगी, अवयव हो गया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि एक ऐसा अवयव 3 इंटू 2 कोटि का बनाइए जिसमें अवयव a इक्वल्स टू a i j
जहां ए आई जे इज इक्वल टू दे रखा है हमें 1/2 मापांक ऑफ आई माइनस का 3j। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें पूछा है कि एक अवयव बनाइए किस कोटि का, 3 × 2 कोटि का। ठीक है, तो हम इसे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी कोटि है, 3 × 2, ये हो गया। 3 × 2 का हम कोई भी मान लेते हैं, a इज इक्वल्स टू a11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव। कोटि कितनी है हमारी, 3 × 2 की। ठीक है, तो मतलब इसमें पंक्तियां कितनी आएगी, 3, स्तंभ कितने आएंगे, 2। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। इस प्रकार से कुछ बनेगा, इसी प्रकार का अवयव बनेगा। ठीक है, तो हमें पहले ज्ञात करना है A11। ठीक है, ये अवयव, तो ये अवयव कब कैसे होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे 1, जे की वैल्यू 1, मतलब कहां तक ले सकते हैं, आई की वैल्यू तो हम 1 2 3 ये 3 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे स्तंभों की पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3। और जे की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 1, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं A11 उसमें रख दो, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1। ठीक है, तो 1/2 मापांक आई की वैल्यू 1 माइनस का 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 मापांक 1 माइनस का 3 माइनस का 2। अब आप सभी को पता ही है कि मापांक के अंदर माइनस हो प्लस हो तो बाहर आके क्या होता है, प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गए, माइनस है, मापांक के बाहर है, प्लस हो गया, तो ये हो गया 1। किसकी वैल्यू आई, A11 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम इसको हटा रहे हैं। किसी को नोट करना हो तो कर सकता है, वो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूं अभी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ज्ञात करते हैं आगे A12 मतलब आई की वैल्यू 1 जे की वैल्यू 2। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 1/2 मापांक आई की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू जे की वैल्यू 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 1 माइनस का 6, 1 माइनस का 6 क्या होगा, माइनस का 5 मतलब ये बाहर आएगा तो प्लस का 5/2 हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई A12 की। ठीक है दोस्तों, फिर हमें ज्ञात करते हैं 21 की। 21 वाला अवयव कौन सा है, ठीक है, तो उसके लिए 1/2 मापांक में आई की वैल्यू वहां पर 2 हो गई, तो ये 2 माइनस का 3 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 1। तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या आएगा, 2 माइनस का 3 माइनस का 1, तो माइनस का 1 मापांक से बाहर आएगा तो 1 और अपॉन में हो गया 2, तो 1/2 ये हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं A22। ठीक है, A22 मतलब आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2, तो 1/2 मापांक 2 माइनस का 2.2 ये क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करने पर 2 माइनस का 4 मतलब माइनस का 2 बाहर आएगा मापांक से, तो हो जाएगा हमारा प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1। ये वैल्यू आ गई किसकी, A22 की। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं A31 क्या होगा, अब यहाँ पर A31 है तो यहाँ पर I की वैल्यू हो गई 3, J की वैल्यू हो गई 1, 1/2 मापांक हो गया ये I की वैल्यू 3 और माइनस का सॉरी दोस्तों यहाँ पर है 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6, 2 माइनस का 6 माइनस का 4 यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2। सॉरी, अभी यहाँ पे वापस आओ,
A31 ज्ञात करना है, तो 1/2 यहाँ पर i की वैल्यू 3 माइनस का 3 इंटू j की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ये है, और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो 0/0 0 हो गया। ठीक है, अब हम याद करते हैं लास्ट अवयव A32 1/2, यहाँ पर आ जाएगा i की वैल्यू 3 माइनस का 3.2 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू ये हो गया 6, ये 6 में से 3 में से 6 गया माइनस का 3/2 मतलब पॉजिटिव का 3/2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, हम सारे अवयवों की वैल्यू आ गई, तो हम एक मैट्रिक्स के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स हमें क्या बनाया था, 3 2 डान कर दो। ठीक है, मैट्रिक्स हमने क्या लिखा था, ए जो वो अवयव लिखे थे A11 A12 A21 A22 A31 और A32, तो वहां पे सबकी वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो A11 की वैल्यू हमारे पास थी, A11 की थी हमारे पास, A11 मैं वापस लगा रहा हूं, A11 यहाँ पर आएगा 1/2, ये गया 1 माइनस 3.1, ये आ गया माइनस का 2, यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, ये आ गई। तो अब यहाँ पर वापस व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं, व्यवस्थित क्रम में हमारा अवयव होता है, तो ठीक है व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 5/2, A21 की वैल्यू हमारे पास 1/2, A22 की वैल्यू 2, A31 की वैल्यू 0 और A32 की वैल्यू 3/2। अब ये कोटि होगी 3 इंटू 2, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या फिर पॉज करके नोट कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये लेते हैं कि अवयव के प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अवयव के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, अवयव के प्रकार हो गया। अवयव के काफी प्रकार होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट लेते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव, ठीक है, स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा अवयव जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उसे क्या बोलते हैं, स्तंभ अवयव बोलते हैं हम। ठीक है, एक ही स्तंभ होना चाहिए, पंक्ति 2-3 हो सकती है। ठीक है, क्या स्तंभ अवयव किसे बोलते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही स्तंभ हो, क्या कहलाता है, स्तंभ अवयव कहलाता है। ठीक है, स्तंभ अवयव हो गया। अब स्तंभ अवयव की कोटि क्या है, स्तंभ अवयव की कोटि हो गई हमारी कि पंक्ति में तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्तंभ में एक ही होना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, स्तंभ अवयव। तो इसकी कोटि हो गई हमारी m/1। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल बता देता हूं। ये हो गया एक ही स्तंभ, क्या, एक ही स्तंभ, जैसे हो गया 1 2 3। स्तंभ कितने हैं, एक ही है, जबकि पंक्तियां कितनी है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, n हो सकती है, लेकिन स्तंभ कितना होगा, स्तंभ हमारा एक ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा स्तंभ अवयव। नेक्स्ट है हमारा पंक्ति अवयव।
कौन सा अवयव दोस्तों? पंक्ति अवयव। ठीक है, 2 नंबर लेते हैं हम पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव क्या होता है? स्तंभ अवयव में एक स्तंभ था, अब पंक्ति में क्या हो जाएगा? पंक्ति एक हो जाएगी और स्तंभ अधिक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, उसे क्या बोलते हैं हम? पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव की कोटि देखते हैं। पंक्ति अवयव की कोटि क्या होती है? पंक्ति अवयव की कोटि क्या होती है? पंक्ति अवयव की कोटि होती है स्तंभ तो जिसमें केवल एक ही पंक्ति होती है। इसमें केवल एक ही पंक्ति होती है, मतलब पंक्ति एक और स्तंभ हो सकते हैं अधिक। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एग्जाम्पल के रूप में कोई भी ले सकते हो। एग्जाम्पल हो गया क्या? पंक्ति एक होनी चाहिए, पंक्ति एक। ये हो गया 1 2 3, मतलब स्तंभ तो हो गए 3 और पंक्ति क्या हो गई? 1 दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू। आज हम दो ही इसके प्रकार बताते हैं। नेक्स्ट प्रकार हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।